हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑन किलिंग अ ट्री का फुल समरी करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग वृक्षों को काट डालते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच वृक्ष को मार सकते हैं और क्या यह करना आसान है? आइए दोस्तों, देखते हैं और पता करते हैं कि कवि एक वृक्ष को मारने पर क्या कहता है। इस छंद में कवि बताता है कि एक वृक्ष को कैसे काटा जाए। वह कहता है कि चाकू का एक साधारण कट वृक्ष को मारेगा नहीं। एक वृक्ष को काटना आसान नहीं है, क्योंकि वृक्ष धीरे धीरे पृथ्वी का प्रयोग करते करते बढ़ा है। इसने स्वयं को पृथ्वी के धरातल पर इसके ताकतवर तत्वों को खाते हुए और अपने अंदर लेते हुए मजबूती से स्थापित कर लिया है। सूर्य की रोशनी, हवा और पानी को वर्षों अपने अंदर समा लेने से, जिसके द्वारा पृथ्वी ने अपनी बढ़ोतरी को पूर्ण बना दिया है, एक चोट इसे मार नहीं सकती। पत्ते दोबारा इसकी कोड़ियों जैसी खाल से उत्पन्न हो जाएंगे और चोट इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। इस छंद में कवि अपनी व्यंगिक आवाज़ को जारी रखता है कि एक वृक्ष को पूर्ण रूप से कैसे मारा जाए। कवि कहता है कि भारी हमलों और टुकड़ों में काटने से वृक्ष मारा नहीं जाएगा। खाल जो इसका रस खून की तरह निकालती है, शीघ्र ही ठीक हो जाएगी और इसके भूमि के समीप होते हुए इससे घुंघराली टहनियाँ फिर निकल जाएंगी। काटना या हैकिंग करने से वृक्ष को पक्के रूप में दर्द तो होगा, परंतु यह घाव जल्दी ही भर जाएगा। वृक्ष के लड़ने की आत्मा शीघ्र ही अपनी पूरी ताकत प्राप्त कर लेगी और वृक्ष नए पत्तों और छोटी टहनियों के साथ अपनी मूल ताकत उत्पन्न कर लेगा। वृक्ष फिर से अपने पूरे साइज का हो जाएगा, जैसे यह काटने या मारने के पहले था। इसलिए इन तरीकों से एक वृक्ष को मारना आसान नहीं है। पहले छंदों में कवि ने कई प्रकार के तरीकों को बताया था, जिन्हें मनुष्य वृक्षों को मारने के लिए अपनाते हैं, परंतु वृक्ष अपने साइज पर आ गया। अब इस छंद में कवि एक दूसरी तकनीकी के साथ आया है कि इसे पूर्ण रूप से कैसे मारा जाए। कवि कहता है कि यदि कोई वृक्ष को पूरे तरीके से मारना चाहता है, तो इसकी जड़ें पृथ्वी द्वारा जकड़े जाने से बाहर निकालनी चाहिए, जो कि इसे सख्ती से पकड़े हुए है। जड़ को रस्से से बांधा जाए और इन्हें खींचा जाए। इसे झटके से तोड़ा जाए और पृथ्वी के अंदर से पूर्ण रूप में खींचा जाए। ऐसा करने से वृक्ष की पूरी ताकत समाप्त हो जाएगी और यह मुरझाना आरंभ हो जाएगा और जल्दी ही यह मर जाएगा। इस छंद में कवि वृक्ष के मारने के तरीकों को बताता हुआ जारी रखता है। यदि इसकी जड़ रस्से से और खींचने से बाहर खींची जाती है, तो इसकी ताकत इसके स्रोत से समाप्त हो जाती है। जड़ सफ़ेद और गीली दिखेगी। सूर्य और हवा के प्रति खुलती हुई सफ़ेद जड़ जीवित नहीं रहेगी और शीघ्र ही मुरझाने लगेगी। यह वृक्ष का सबसे नाजुक हिस्सा है। वास्तव में यह पृथ्वी में छिपे वृक्ष का जीवनदायी अंग है। जब यह बाहर उभरती है, तो यह वृक्ष की मृत्यु का आरंभ है। इस छंद में कवि वृक्ष के मारने के अंतिम तरीके का वर्णन कर रहा है। जब वृक्ष की जड़ बाहर खींचकर निकाल दी जाती है और यह सूर्य और हवा के सामने खुल जाता है, तो सूर्य इसे अपनी जलाने वाली गर्मी से इसे सुखाना आरंभ कर देता है। जड़ समाप्त और मरने लग जाती है। गर्मी जड़ को भूरा बना देती है, जो पहले सफ़ेद थी, और अब यह इसकी नमी के सूखने के कारण सख्त हो जाती है। अब इसका रंग अब भूरा है और यह मुरझाने और मरने की अवस्था में मुड़ना आरंभ करने लग जाती है। यह वृक्ष का वास्तविक अंत है। कवि का व्यंग मनुष्यों के लिए एक बड़ा ताना है। वृक्ष प्रकृति के पर्यावरण में संतुलन बनाते हैं और सभी जीवित चीज़ों को जीवन देते हैं।
लेकिन मनुष्य इसकी कीमत नहीं समझते। इसके विपरीत कवि कहता है कि वृक्षों का सम्मान होना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना उन्हें लगाना चाहिए। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर तथा व्यंग्यात्मक तरीके से पेड़ों को खत्म किए जाने के विषय में बताया है। वास्तव में इसका विपरीत अर्थ है। कवि कटाक्ष करता है कि किस प्रकार से पेड़ों को खत्म किए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। वह आगे कहता है कि एक पेड़ की चाकू से हत्या करना कठिन है। पेड़ को पृथ्वी से विकसित करने के लिए सालों लग जाते हैं। एक पेड़ को समाप्त करने के लिए उसकी जड़ सहित पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। वह यह भी कहता है कि पेड़ हमारी जीवन रेखा है, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। कवि का संदेश है कि पेड़ों के कुछ पवित्र गुण मनुष्य की तरह हैं। वह कहता है कि सत्य की जड़ें बेहद गहरी होती है तथा इन्हें आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। वह इसकी तुलना बुराई से करता है, जिसकी जड़ें भी काफ़ी गहरी है तथा बिना परिवेश के बदले इन्हें भी नहीं खत्म किया जा सकता। दोस्तों, आप इस चैनल पर इंग्लिश और सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं और इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।